हेलो। हाँ, हेलो स्वीट सोल फैमिली। आज हम देखेंगे शिव बाबा के क्या मैसेज है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू आदिशक्ति माँ की, थैंक यू बाबा जी, इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू आदिशक्ति माँ के, शिव बाबा की है। थैंक यू बाबा जी। ओम नमः थैंक यू बाबा, थैंक यू, 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 थैंक यू। शिव बाबा के क्या मैसेज है, आदिशक्ति माँ के क्या मैसेज है। थैंक यू बाबा जी। बॉटम में है 4 ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। 7 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। शिव बाबा का आज का क्या मैसेज है। थैंक यू बाबा जी। जजमेंट। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा। माँ आदिशक्ति माँ, थैंक यू। जस्टिस। थैंक यू, थैंक यू। 2 ऑफ कप। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल। थैंक यू। शिव बाबा का आज का क्या मैसेज है, आदिशक्ति माँ के क्या मैसेज हैं। द टेम्परेंस। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। शिव बाबा का आज का मैसेज है सभी के लिए 6 ऑफ कप। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। 4 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति बाबा जी, थैंक यू। शिव बाबा आदिशक्ति माँ, थैंक यू। आज का शिव बाबा का मैसेज है और आदिशक्ति माँ की, ये है ना कंबाइंड आदिशक्ति शिव बाबा के मैसेज होते हैं, सभी के लिए हैं, है ना। ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये पर्सनलाइज नहीं है। जो इस फैमिली के होंगे, जो इस संस्कार सोल फैमिली के होंगे, स्वीट सोल फैमिली के मेंबर होंगे, ये उन्हीं तक मैसेज जाएंगे। ये शिव बाबा का मैसेज है ना। घराना होता है ना, अपना अपना घराना है ना। कोई सूर्य घराना, कोई जैसे रहता है ना, और दैवी घराना, जैसे जो जिस घराने का होता है ना, उस हिसाब से है ना रीडिंग है ना रेजोनेट होना शुरू करती है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। और रीडिंग ही नहीं, ये हर किसी के लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, ये सभी का वेलकम है ना। सभी का वेलकम है, सभी सोल का है ना। वर्ल्ड की जितनी भी सोल हैं, डजेंट मैटर इंडिया फॉरेन, जहाँ भी ये ना मैसेज बाबा का जाएगा, उन सभी के लिए अवेलेबल है ये मैसेज बाबा का। तो बाबा का है ना आज मैसेज है कि अपनी अपनी वैल्यू को समझना है। जैसे कि मेरी फेमिनाइन एनर्जी है ना। थैंक यू बाबा जी। जैसे मेरी है ना फेमिनाइन एनर्जी है, तो बाबा वो बोलते हैं कि अपनी है ना फेमिनाइन एनर्जी को है ना समझना है। अब फेमिनाइन एनर्जी को कैसे समझेंगे हम, कि है ना बाबा बोलते हैं अपनी फेमिनाइन एनर्जी को आगे एम्ब्रेस करना है, उसको है ना कहते हैं फेमस करना है। ज़रूरी नहीं है हम सेलिब्रिटी हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम वर्किंग वूमन हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम हाउसवाइफ हैं। अपनी मदर फेमिनाइन एनर्जी को, नर्चर एनर्जी को, उस प्यार वाली एनर्जी को है ना, मदर सिस्टर, बेटी, डॉटर, ग्रांड 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 मदर, मदर, ग्रैंड मदर, और उनसे बड़ी हैं ग्रैंड मदर। मतलब कि फेमिनाइन एनर्जी, हमारी महिला एनर्जी को है ना, हमारी महिला एनर्जी को एम्ब्रेस करना है। हमारी महिला एनर्जी को हमको विस्तृत करना है, माने बढ़ाना है, एक्सपांड करना है। हमारी महिला एनर्जी को है ना एक्सपांड करना है, उसके पंख लगाने हैं महिला एनर्जी को। आज है ना देखिए महिला एनर्जी है ना, नारी शक्ति है ना कितनी पावरफुल है ना। उसको सभी पुरुष
मेल फीमेल सभी उसको नमन करते हैं, लेकिन जो घर की फेमिनाइन होती है उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आपने देखा हो ना, मंदिर में जाएंगे तो उसका सर झुक जाएगा। किसका? फेमिनाइन और मतलब मेल एनर्जी, है ना, फेमिनाइन एनर्जी और मेल एनर्जी। तो फेमिनाइन जो एनर्जी होती है वो घर की धुरी होती है वो। मतलब अगर है ना फेमिनाइन एनर्जी रुक जाए ना तो पूरा घर परिवार की है ना पूरी ढर्रा बैठ जाता है ना। एक बार उसको बुखार आ जाए या प्रॉब्लम आ जाए तो है ना पूरा परिवार है ना जैसे एक दूसरे का मुंह ताकता रहता है, देखता रहता है। लेकिन है ना अगर वो स्वस्थ है, अगर है ना वो उसका दिनचर्या में रूटीन में परफेक्ट है वो, तो देखिए कितनी पूरे घर का ऑरा कितना ना एनर्जेटिक रहता है, पूरे घर का ऑरा कितना पवित्र रहता है। वो पूजा करेगी, जल्दी से नहाएगी, क्या किसको लंच बॉक्स लगाना है फटाफट करेगी। वो उसको क्या मालूम है 2 मिनट में 5 मिनट में वो ब्रेकफास्ट बनाकर है ना रेडी कर देती है अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो। लेकिन उसी एनर्जी को, फेमिनाइन एनर्जी को, उस महिला को, जो मदर है, जो वाइफ है, जो ग्रैंड मदर है, उसकी ही डिसरिस्पेक्ट होती है ना। उस डिसरिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट में बदलना है ना। फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस करना है, उसको विस्तृत करना है, उसको पंख लगाने हैं, है ना। 9 मंथ वो अपने कोख में है ना बच्चे को रखती है ना। मेल फीमेल डजंट मैटर। लेकिन जब वो मेल एनर्जी को 9 महीने तक पेट में रख सकती है तो वही मेल उस बॉडी की, वो जिसमें कोख में उसने खून से सींचा है उस बच्चे को, उसकी वो डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकता है ना। बाबा वही बोल रहे हैं, शिव बाबा वही बोल रहे हैं, आदिशक्ति माँ वही बोल रही है। आदिशक्ति माँ की जहाँ पर डिसरिस्पेक्ट होती है तो वहाँ आदिशक्ति माँ का क्रोध है ना बढ़ जाता है। इसीलिए देखा होगा ना घरों में जरा भी सी डिसरिस्पेक्ट होती है, कई तो होते हैं उसको डोमिनेट करते हैं, लेकिन कई होती हैं डोमिनेट वो नहीं होती है ना। और वो उतना हंगामा मचा देती है, फिर है ना उसको तरह तरह के लोग है ना बोलना शुरू कर देते हैं कि बहुत गर्म मिजाज है, बहुत जवाब दे देती है, बहुत ये कर देती है। नहीं, उसके अंदर ना आदिशक्ति माँ की एनर्जी है ना वास कर रही होती है। वो डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करेगी, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी, वो जाति बर्दाश्त नहीं करेगी। वो अपनी एनर्जी को जानती है, वो अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को, अपनी पवित्रता को पहचानती है वो। तो इसलिए है ना मेल मेंबर है ना जो पुरुष है वो महिला की डिसरिस्पेक्ट कभी भी ना करे, है ना। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ कुछ ऐसी फेमिनाइन एनर्जी होती हैं बहुत पवित्र और मीठी सोल होती हैं, पूरा घर उनकी एक धुरी पर घूमता रहता है, पूरा घर घूमता रहता है। अगर वो थोड़ी सी भी बैठ जाती है तो पूरा घर डगमगा जाता है। तो वही बाबा बोल रहे हैं अपनी एनर्जी को एम्ब्रेस करना है। माता रानी बोल रही अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, अपने रुतबे को बढ़ाना है, अपनी पावर को बढ़ाना है ना। हमारे अंदर इतनी पावर है, जब है ना एक औरत है ना एक पुरुष को पैदा कर सकती है तो कि वो डिसरिस्पेक्ट की कैसे हकदार है। और फिर है ना फेमिनिन एनर्जी की तभी रिस्पेक्ट करते हैं ना, वही घर ज़्यादा फल फूलता है। तो वही पापा बोल रहे हैं कि है ना महिला की, लड़की की, है ना, दादी माँ की, ग्रैंड मदर की, महिला की, हमारी मदर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। वही बाबा बोल रहे हैं। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि है ना उसमें वो ताकत है। क्योंकि नवरात्रि में जो देवी की पूजा करते हैं इसीलिए देवी को एम्ब्रेस करते हैं, देवी की पूजा इसीलिए करते हैं। लेकिन वही मेल घर में वाइफ की डिसरिस्पेक्ट करके जाता है, उसको चिल्ला के गाली गलौज करके जाता है। लेकिन जब माता रानी का रूप देखता है तो उसका सर है ना चरणों में उसके में झुक जाता है। आप मुझे बता दीजिए ऐसा कौन सा मर्द है जो माता रानी के चरणों में नहीं झुकता है ना। तो फिर हम कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? महिला कमज़ोर कैसे हो सकती है? महिला सशक्तिकरण है ना। तो अपनी उस महिला की एनर्जी को एम्ब्रेस करना है, महिला की एनर्जी को बढ़ाना है कि महिला की एनर्जी इतनी पावरफुल होती है, तभी है ना माता रानी के है ना
अष्टभुजाधारी दिखाते हैं ना, शंख, गदा, पद्म, चक्र, तलवार, खड़ग, खप्पर, और उसकी वो पूरी ताकत दिखाते हैं कि उस महिला में इतनी ताकत है ना। इतने हाथ नहीं होते हैं, वो मन से नहीं, उसके अंदर वो ताकत होती है, उस ताकत को दिखाते हैं कि भैया महिला इतनी ताकतवर है, महिला इतनी पावरफुल है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया बाबा जी। क्यों एम्ब्रेस करना है महिला की एनर्जी को? थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। क्योंकि है ना, उसको पता है किससे उसको बचना है, मेरे परिवार को किससे मेरे परिवार को खतरा है ना, उसको पहले से ही पता रहता है। लेकिन पुरुष जो एनर्जी होती है वो चलने नहीं देती है। अरे नहीं, तुम्हारा तो दिमाग ऐसे ही है, तुमको समझ में नहीं आता, क्योंकि लेडीज़ों की अकल है ना घुटने में होती है। नहीं, पुरुषों की अकल घुटने में होती है, क्योंकि वो महिला को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तब। अदरवाइज़ अगर ये मेल मेंबर देख रहे हैं तो मैं उनके लिए सॉरी है, लेकिन है ना ये है ना, ये थम ट्रुथ है, ये है ना ट्रुथ है, ये कि माता की एनर्जी एम्ब्रेस पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में औरत की एनर्जी है ना एम्ब्रेस ताकतवर है, लेकिन मेल मेंबर है ना ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन है ना, आपने देखा होगा ब्रह्मा कुमारी में जो कलश रखा है महिलाओं के ऊपर, शिव बाबा ने महिलाओं के ऊपर कलश रखा है। जो ब्रदर भाई हैं वो सब मैनेजमेंट देखते हैं, लेकिन जो कलश है, जो धुरी है, वो जो वो महिला के सर पर कलश रखा है कि ये एम्ब्रेस करेगी जी, इस सेंटर को ये बढ़ाएगी, इस वाली ताकत को ये एम्ब्रेस करेगी, ये वाली ताकत को इसको बढ़ाना है। तो बाबा ने है ना महिला को बढ़ाया है, महिला की एनर्जी को बढ़ाया है। और आप देख लीजिए है ना, मैं आपकी मेल मेंबर की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी महिला एनर्जी की बात कर रही हूँ, है ना। हम मेल डजंट मैटर, आत्मा सोल होती है ना। मेल में भी फेमिनिन एनर्जी होती है और फेमिनिन में भी मेल एनर्जी होती है ना। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, उसको एम्ब्रेस करना है। क्यों एम्ब्रेस करना है? क्योंकि है ना उसको पता रहता है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू शिव बाबा माता रानी, क्योंकि आरती शुरू हो चुकी है। थैंक यू, और सायरन भी बज रहा है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। क्योंकि है ना महिला को मालूम है, उस पवित्र मदर को मालूम है कि उसको किस से गार्ड करना है, कौन मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का है ना खतरा पैदा कर रहा है, तो वो गार्ड करना शुरू कर देती है। आप कितना भी मना कीजिए नहीं, उसके जो सिक्स सेंस होते हैं वो इतने एक्टिव होते हैं, उसको एक बार में पता पड़ जाता है कि दिस इज़ ए रॉन्ग और दिस इज़ ए राइट। थैंक यू बाबा जी। इसलिए ना महिला की एनर्जी देखा होगा ना, जिस घर में महिला होती है उस घर की रौनक अलग होती है ना। जजमेंट, महिला एनर्जी आती है ना, वो जजमेंट लाती है। ये देखिए, वो जजमेंट करती है परिवार में। और अगर है ना आप है ना इस वाली एनर्जी से है ना बहुत डिसरिस्पेक्ट से अगर है ना भर गए हैं, आपको किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया है इस वाली एनर्जी से, तो अब है ना जजमेंट आ गया है और जस्टिस भी आ गया है, क्योंकि ये कलयुग का पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। महिलाओं पर जितनी भी अत्याचार हुए, जितनी भी डिसरिस्पेक्ट हुई है, उनके लिए जजमेंट आ गया है और जस्टिस भी आ गया है। ये देखिए, जस्टिस और जजमेंट। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। क्योंकि है ना महिला है ना रिस्पेक्ट के काबिल है, महिला प्यार के काबिल है, महिला पवित्रता के काबिल है। महिला की जो एनर्जी है वो एक काली माँ की एनर्जी है, वो पार्वती माँ की एनर्जी है। उसकी डिसरिस्पेक्ट कभी भी नहीं होनी चाहिए। जिस घर में महिला का आदर सम्मान होता है उस घर में है ना पैसे की, धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होती। थैंक यू माता रानी, थैंक यू काली माँ, थैंक यू माता महालक्ष्मी माँ, थैंक यू माँ सरस्वती माँ। वो ज्ञान की देवी है ना। सारी महिलाएं हैं ज्ञान की देवी है। वो सब चीज़ वही देती है ना। लेकिन उसी की ही हर घर में डिसरिस्पेक्ट हो रही है ना। तो उसकी है ना डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि है ना जजमेंट आ गया है और जस्टिस आ गया। वो 2 ऑफ कप के काबिल है, वो प्यार के काबिल है, वो ताकत के काबिल है, वो गिफ्ट लेने के काबिल है। उसको गिफ्ट आदान प्रदान कीजिए, प्यार दीजिए तो वो प्यार देगी, है ना। नफ़रत नहीं देनी है। थैंक यू बाबा जी। उसको नफ़रत नहीं देनी है, उसको प्यार देना है, रिस्पेक्ट देनी है। और अगर आपके घर में बेटी है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, मदर है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, ग्रैंड मदर है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। जिस घर में महिला की डिसरिस्पेक्ट होती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन घर की हालत एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियाँ खराब हो जाती हैं। और जो कहते हैं ना कि पितृदोष लग गया है, वो यही एनर्जी होती है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया, थैंक यू।
थैंक यू, है ना। वो एक्चुअल में पितृदोष नहीं होता, मातृदोष होता है वो। लेकिन है ना, माँ है ना कुमाता कभी नहीं होती है, माता है ना कुमाता कभी भी नहीं होती है। उसको कितना भी डिसरिस्पेक्ट करो, वो अपने बच्चे की भलाई के लिए सोचेगी, क्योंकि उसने अपने बच्चे को 9 महीने तक कोख में सींचा है, उसको खून से सींचा है ना, अपने खून पसीने से उसको सींचा, उसको बड़ा किया है। तो वो उसकी डिसरिस्पेक्ट या उसको बद्दुआ वो कभी भी नहीं दे सकती, सपने में भी नहीं दे सकती है वो, है ना। तो उस वाली एनर्जी का ध्यान रखना चाहिए। जिस घर में माँ की कदर होती है, जिस घर में मदर की रिस्पेक्ट होती है, वो घर है ना आदिशक्ति माँ लक्ष्मी की कृपा से हमेशा भरपूर रहता है। किंग ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए। और क्या चाहिए आपको लाइफ में, क्यों डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जिस घर में है ना मदर की, जिस घर में वुमेन की, जिस घर में बेटी की डिसरिस्पेक्ट होती है, वो घर कभी भी फलता फूलता नहीं है। चाहे जितना भी पैसा हो, लेकिन उसमें खुशी नहीं होगी। चाहे जितना भी धन हो, उसमें वो शांति, वो प्यार, वो एहसास नहीं होगा, वो अनुभव नहीं होगा। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। इसको महिला की एनर्जी को हमेशा डिसरिस्पेक्ट कीजिए। ये देखिए, वो मैजिशियन है, वो एम्प्रेस, टेम्परेंस है, वो एम्प्रेस है, वो क्यून है, वो प्रिंसेस है आपके घर की। उसको रिस्पेक्ट कीजिए। ये देखिए, जब वो खाना बनाती है तो उसमें वो पवित्रता डालती है। वो मेरा घर स्वस्थ और निरोगी है, वो उसमें अफर्मेशन डालती है। वो तब सर्व करती है आपको, जो कप देती है, दूध का, चाय का कप देती है, पानी का गिलास देती है, वो उसमें ताकत भर के देती है। वो अगर वो पति को दे रही है तो उसमें ताकत भरती है, वो बेटे को दे रही है तो उसमें ताकत भरती है, वो अपने बेटे को दे रही है, नाती को दे रही है तो उसमें ताकत भरती है वो, है ना। उसमें इतनी पावर होती है ना। माता रानी की कृपा से कौन वाकिफ नहीं है। माता काली की कृपा, जब माता काली का जब रूप से है ना, थर थर काँपता है, पूरा वर्ल्ड थर थर काँपता है। थैंक यू बाबा जी उसकी एनर्जी को, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। तरसते हैं उसकी एनर्जी को। ये देखिए माता रानी की एनर्जी को। माता रानी को आप कब यूज़ करके देखिए, कप ऑफर करके देखिए उसको। माता रानी को आप है ना किसी भी उसमें यूज़ करिए। आप बेटी है मदर के रूप में, माता रानी के रूप में, सरस्वती माँ के रूप में, लक्ष्मी माँ के रूप में, किसी के भी रूप में। जो है ना मेल मेंबर होता है घर का, वो है ना वो किसकी रिस्पेक्ट करता है? मनी की माना लक्ष्मी माँ की रिस्पेक्ट कर रहा है वो, तभी लक्ष्मी माँ खुश होती है ना। लेकिन घर की औरत की वो डिसरिस्पेक्ट करता है। आपने देखा होगा ना कि है ना कई परिवार ऐसे होते हैं, मैं आपको बताती हूँ, कई परिवार ऐसे होते हैं कि उनके घर है ना संभ्रांत घर है, रुपए पैसे की कमी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, वो पूरा है ना संभ्रांत घर है, रुपए पैसे की उसमें कमी नहीं है। और गाय हैं, भैंसें हैं, दूध दही है, सब हो रहा है। लेकिन जो फैमिली मेंबर है, केवल 4 मेंबर हैं, लेकिन उसमें उन लोगों में इतनी सुमति नहीं है। 4 मेंबर हैं, उसमें उन लोगों में इतनी सुमति नहीं है कि एक भगोने में चाय बन रही है तो सब लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, एक भगोने में खाना बन रहा है तो सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, एक परात में आटा मड़ रहा है तो सब लोग बैठ के खा रहे हैं। नहीं, हर मेंबर का खाना अलग अलग बन रहा है, हर मेंबर का पानी अलग अलग है, हर मेंबर की चाय कॉफ़ी अलग अलग है। मैंने ये देखा है, केवल 4 मेंबर के लिए बता रही हूँ मैं। और एकड़ों ज़मीन है, गेहूँ धान्य बाल्टी भर के डेली दूध हो रहा है, लेकिन सुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर है ना मदर की रिस्पेक्ट नहीं है। वहाँ पर मातृदोष लग रहा है, पितृदोष लग रहा है। मातृदोष और पितृदोष क्या होता है? ये वही होती है। आप रिस्पेक्ट करेंगे तो कभी भी आपको दोष नहीं लगेगा, और जो दोष होगा ना वो निकल भी जाएगा, क्योंकि आप रिस्पेक्ट करिए माँ की, है ना। आप पैर छुओ माँ के, नहीं छुओ। बेटी के पैर छुओ, नहीं छुओ। हमारे यहाँ बेटी के पैर छूते हैं। बेटी है ना ससुराल में जाकर ही पैर छूती है, लेकिन है ना बेटी कभी किसी के पैर नहीं छूती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाए। जब भी मायके में जाती है बेटी, चाहे बुढ़ी हो जाए, उसके सभी मोहल्ले वाले उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके पैर छूते हैं और उसको पैसे देते हैं, है ना। तभी क्यों देते हैं? क्योंकि वो है ना बेटी की, वो है ना माता की, वो माता काली की, माता शेरावाली की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं कभी भी, है ना। माता वैष्णो देवी छोटी सी कन्या है, लेकिन भैरव बाबा का उसने कैसे किया था, है ना। वो आपको कहानी मालूम है ना, लेकिन वो छोटी सी कन्या है वो। थैंक यू बाबा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, थैंक यू, थैंक यू। 4 ऑफ कप, ये देखो घर में कितनी खुशियाँ आती हैं।
इसीलिए मैंने आपको बताया था कि है ना, कितनी भी खेती बाड़ी हो, कितना भी दूध दही हो रहा हो, जहाँ पर है ना गैया भैंसे नहीं है, 20 लीटर दूध नहीं है, वहाँ पर 1 लीटर दूध है, लेकिन प्यार से मेंबर चाय तो पी रहे हैं। वहाँ पर है ना एकड़ों ज़मीन नहीं है, गेहूँ नहीं है, लेकिन 10 किलो गेहूँ है घर में, लेकिन सब लोग बैठ के 2-2 रोटी तो खा रहे हैं प्यार की। वो प्यार होता है, वो अबंडेंस होती है, उसका कोई सुख इसका पारंबार नहीं है, उसकी कृपा अपरंपार है उस एहसास की। वो मैंने खुद अपनी आँखों से फ़ील किया है, अपनी आँखों से देखा है, अपने दिल से फ़ील किया, अपने एहसास से फ़ील किया है, और ये मैंने देखा है। और मैं कैसे निकली हूँ ये मुझे भी मालूम है, मैंने कैसे लोगों को निकलते हुए देखा है। तो हर फैमिली में लेडीज़ को फेमिनिन एनर्जी को बाहर निकलना है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि काम करने के लिए निकलना है, बाहर मीन्स इस बंधन से निकलना है, जो मेल मेंबर की बंधन में है उससे निकलना है, उसको डिसरिस्पेक्ट से बाहर निकलना है, अपनी रिस्पेक्ट करानी है, अपनी पवित्रता को एम्ब्रेस करना है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करवानी है किसी से भी, चाहे वो बेटी के फॉर्म में हो, चाहे पति के फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, है ना। क्योंकि है ना, मैं ना उनकी बात कर रही हूँ, आजकल तो कलयुग है, कई लेडीज़ें भी ऐसी होती हैं जो डिसरिस्पेक्ट के काबिल होती हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मेल भी ऐसे होते हैं जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेल फीमेल डजंट मैटर। मैं फिर बोल रही हूँ हाथ जोड़ के आपसे, ईशी बाबा का मैसेज है, आदिशक्ति माँ का मैसेज है, आप प्यार से लीजिए। थैंक यू सो मच बाबा जी। और मैसेज लेना है? थैंक यू बाबा जी, थैंक यू माता काली माँ, थैंक यू शिव बाबा, आदिशक्ति माँ, थैंक यू, मुझे प्रोटेक्शन शील्ड में डाल दिए, थैंक यू माइकल आर्कएंजल, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आदिशक्ति माँ काली माँ की मैसेज है, थैंक यू माता रानी, 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 ये थैंक यू। तो महिला की, मदर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, उसकी ऑलवेज रिस्पेक्ट करनी है। हीलर, और मदर एक हीलर है, ये देखिए वो अपनी है ना परिवार की हीलिंग करती है, तो आपको मालूम भी नहीं पड़ता कब है ना ठीक हो जाता है सब। माँ की है ना जब कृपा पड़ती है ना, तो बड़े से बड़ा कष्ट है ना वो कहाँ छू हो जाता है, बड़ी से बड़ी बीमारी कहाँ छू मंतर हो जाती है, मालूम नहीं पड़ता है। वो हीलर है, वो आपके घर में जो बेटी है वो हीलर है, आपके घर में जो मदर है वो हीलर है, आपके घर में जो ग्रैंड मदर है वो हीलर है। वो उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, ये शिव बाबा का मैसेज है। और महिलाओं को भी अपने आप को डिसरिस्पेक्ट नहीं करवानी है, एम्ब्रेस करना है, उस बंधन से मुक्त होना है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। मूनलाइट, योर साइकिल आर योर स्ट्रेंथ नॉट योर वीकनेस। मून साइकिल होता है ना, स्ट्रेंथ है वो हमारी। मून साइकिल में मेंस्ट्रुएशन आते हैं, है ना, पीरियड आते हैं महिलाओं के, और महिला हर महीने है ना उस तकलीफ को सहती हैं। वो कितनी पावर है उनमें, है ना, उसका दुख दर्द, उसमें ताकत, स्ट्रेंथ कितनी है। वो हर गम को, हर दुख को सहकर वो परिवार को है ना कैसे बचा के ले जाती है, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो जो है ना मून साइकिल होते हैं वो ताकत होती है ना। साउथ में देखा होगा, जिन महिलाओं की जो पीरियड आते हैं, जिन महिलाओं की 13 साल में, जिनकी 13-14 साल में, 13, 14, 15 और 16 साल में जिनके पीरियड आते हैं, उनकी कितनी रिस्पेक्ट होती है। वो स्ट्रेंथ है, वो हर घर की पावर है, वो हर घर की ताकत है, वो स्ट्रेंथ है, वो वीकनेस नहीं है। वो कि इसके पीरियड चल रहे हैं तो ये है ना अच्छा खाना नहीं खाएगी। कई घरों में मैंने देखा है ना, अलग रख देते हैं, उसको साइड में रख देते हैं कि है ना इसके पीरियड चल रहे हैं तो इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसकी ताकत है, वो एम्ब्रेस कर रही है अपनी ताकत को, वो तैयार हो रही है वुमेन के लिए, वो तैयार हो रही है मदर बनने के लिए। वो मदर है, वो आपकी घर की जो कन्या है, वो एम्ब्रेस कर रही है अपनी ऊर्जा को, वो बढ़ा रही है, अपने पंख फैला रही है वो। थैंक यू बाबा जी। तो है ना जो मून साइकिल है वो हमारी ताकत है। वो ये देखिए, हग, ये सिंपल गेस्ट कैन हील मोर देन वर्ड्स। ये देखिए जब वो हग करती है, जब वो प्यार से है ना गले लगाती है, तो बड़े से बड़े
जहाँ पर है ना करोड़ों रुपए भी वो काम नहीं करते हैं जो एक हग काम करता है ना, एक प्यार की झप्पी वो एक काम करती है। प्यार की झप्पी की कोई भी कीमत नहीं है, वो अनमोल है वो प्यार की झप्पी, चाहे वो बेटी के रूप में हो, मदर के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो मदर है वो। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माता रानी, थैंक यू आदिशक्ति माँ। हेवन फाइंड पीस इन दी स्पेस योर क्रिएट। ये देखिए आपका घर है ना स्वर्ग है, हेवन है, जहाँ पर मदर की पूजा होती है, जहाँ पर मदर की ताकत की शक्ति की पहचानते हैं, उसकी पवित्रता को पहचानते हैं, उसकी शक्ति को पहचानते हैं, उसकी ताकत को पहचानते हैं, उसकी हीलिंग ताकत को पहचानते हैं, उसकी शक्ति को पहचानते हैं, है ना। उसकी तलवार कब उसको तलवार उठानी है, कब उसको प्यार का कप देना है, कब उसको है ना अपने बच्चों को हील करना है, कब लोरी सुनाना, उसको मालूम है उसको। तो इसीलिए तो स्वर्ग बनता है, कहते हैं ना महिला से ही स्वर्ग बनता है ना। अगर एक लड़का जिसकी शादी नहीं हुई है वो बिगड़ैल है तो उसको बोलते हैं ना कि भाई इसकी शादी कर दो तो ये ठीक हो जाएगा और सुधर जाएगा। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि घर है ना स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए ना हमेशा फेमिनाइन की हमेशा रिस्पेक्ट करनी, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। क्योंकि अगर आपका घर स्वर्ग बनाना है तो थैंक यू बाबा जी। ये बाबा के शिव बाबा के मैसेज हैं, यूनिवर्स के मैसेज हैं जी, और माता रानी काली माँ के मैसेज है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम काली माताए नमः, ओम काली माताए नमः, ओम काली माताए नमः। थैंक यू, थैंक यू, थैंक